बुकी बुकी मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी ऑडिट के बारे में। अगर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 है ना आईसीआई के मॉड्यूल में, उसमें 2 यूनिट है। यूनिट 1 जो है ना, यूनिट 1 बात करता है बैंक ऑडिट के बारे में, और यूनिट 2 है ना वो बात करता है एनबीएफसी के बारे में। ठीक है, अब हमारे नोट्स में चैप्टर 14 एनबीएफसी ऑडिट के बारे में बात करता है, और इसके आगे का चैप्टर नंबर 15 है ना वो बैंक ऑडिट के बारे में बात करता है। तो अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में एनबीएफसी ऑडिट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन बैंक ऑडिट के बारे में बात करेंगे। एनबीएफसी ऑडिट का जो सीन है ना, हमारा चैप्टर नंबर 14, इसके बारे में देखते हैं। यूनिट 2 तुम्हारे आईसीआई मॉडल के चैप्टर 14 यूनिट 2 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब ये सारे ऑडिट वगैरह की बात होती है, इंट्रोडक्शन वगैरह की बात होती है, एंड उसके बाद में सीधा आ जाइए आप डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी के ऊपर। ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे अपन कवर करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन। ये फालतू सी बात अपन क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के बारे में ये जो 3 पॉइंट है ये तुम्हारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं होती है। फिर ये जो नीचे का पॉइंट है 50% वाला, ये कंडीशंस तुम्हारे मैच हो जाएंगे। एंड देन हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो ये देखो, ये 2 पॉइंट एंड ए प्रोवाइडेड वाला तीसरा पॉइंट। अब ये यहाँ पे जो भी फालतू की बात करी है ना, इसको अपन ने समरी में इस बॉक्स में दे दिया आपको। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के बारे में मैंने आपको समरी में बता दिया, एकदम अच्छे से फॉर्मेट में बता दिया कि किस किस टाइप के एनबीएफसी होते हैं करके। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे, उसके बारे में आप उसके बाद अपन क्या बात करेंगे, एग्जाम्पशन के बारे में। कंपनीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पशन वाला पोर्शन है ना, कंपनीज जिसको एग्जम्प्ट किया है ना, ये जो सारा पूरा, ये जो आपके पास इतने सारे कंपनीज है ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन तोड़ते, 3 ग्रुप में तोड़ते, ताकि बस पढ़ना नहीं है, थोड़ा हमको याद भी हो जाए। ठीक है, तो सेबी रेगुलेटेड, छोटे मोटे एंड मोटे मोटे। ठीक है, ऐसे करके अपन उसको तोड़ तोड़ के याद रखते हैं अच्छी तरीके से। आपको पता है कि आपको ये अभी तक याद हुआ रहेगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे, ये जो लेयरिंग किया है ना भाई, ओहो, 4 लेयर्स के बारे में जो हमने कैटेगराइजेशन किया है, इससे बढ़िया भाई साहब एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये लेयरिंग नहीं समझा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लेयरिंग देखने के बाद में, हमारा वीडियो देखने के बाद में आके हमको बता दिया है कि भाई साहब पहले अभी तक मुझे लेयरिंग समझा ही नहीं था कि बेस लेयर में क्या आता है, मिडल लेयर में क्या होता है। बट अपन ने इसको ऐसे कैटेगराइज किया है ना भाई, एकदम एकदम सब कुछ खतरनाक। ठीक है, तो ये जो बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ये सारी चीज़ें देखो, ये बेस लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये तुम्हारा अपर लेयर है, एंड ये तुम्हारा टॉप लेयर है। ठीक है, कमल का एकदम लेयरिंग है। यहाँ से तुमको समझेगा नहीं समझेगा इसकी गारंटी कम है, बट यहाँ से तुमको समझेगा ही, इसकी गारंटी है भाई साहब। ठीक है, उसके बाद में ये तुम्हारा P2P, ये सब 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 हमने कवर कर लिया। अब ये जो चीज़ है ना, बक्सा बक्सा, ये जो बक्से बक्से है ना, ये जो बक्सा है ना, इसको अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि बैंक एंड एनबीएफसी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे तुमको दिखाई देगा ना, ये डिफरेंस यहाँ पे तुमको दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ओहो, अब यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल में एनबीएफसी जो शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, जहाँ पे अपन सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स में मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया कि भाई साहब इसमें क्या क्या आगे जाके आएगा। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आ जाएगी, CRAR का रेशो आ जाएगा, Tier 1 कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास में, एंड Tier 2 कैपिटल आ जाएगा तुम्हारा नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है ना, ये सारा इसमें कंटेंट जो भी है ना, तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, Tier 1 कैपिटल के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, एंड Tier 2 कैपिटल को अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एडिशनल भी दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए, ओन फंड्स में क्या आता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करके दे दी है आपको। ठीक है, उसके बाद में रिस्क वेटेड में तुमको देखना पड़ेगा, रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं ना, रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं ना, इसका जो भी टेबल है ना, इसको अपन ने दिया है, कॉपी पेस्ट नहीं है, हल्का सा हमने चेंज करके दिया है। हमने इसका ग्रुपिंग किया है अच्छी तरीके से, एंड ग्रुपिंग करके आपको दिया है, और ये ग्रुपिंग से अपने को अच्छे से याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, फिर बात आती है हमारा इनकम रिकग्निशन। इसमें ज़्यादा दम नहीं है। इनकम रिकग्निशन जो है ना, इसमें तुमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन
एसेट क्लासिफिकेशन है ना दोस्त, एसेट क्लासिफिकेशन, ओहो मज़ा आ जाएगा तुमको। तो ये जो एसेट क्लासिफिकेशन वाला एरिया है ना, एसेट क्लासिफिकेशन, इसको अपन ने सबसे पहले ये जो डायग्राम में दिया है ना, ओहो कमाल, एकदम बढ़िया डायग्राम बना के ये दिया है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये चीज़ आती है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट एंड एनपीए का मतलब। अब है ना, इसको मैंने बहुत कंसाइज किया है। सर इतना कंसाइज क्यों किया है? क्योंकि देख भाई, तेरा आईसीए के मॉड्यूल के पेजेस 50 पेजेस है और हमारे नोट्स के 10 पेजेस है, तो भाई कम करना है तो थोड़ा कंसाइज करना पड़ेगा। तो सर क्या इसमें से आएगा एग्जाम में? जो तेरे को कंसेप्ट को समझना है ना, वो सारी चीज़ें मैंने रखी है। जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट कंसेप्ट समझना है ना, तो सब स्टैंडर्ड एसेट मैंने यहाँ पे दे दिया, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, एक्सपायरी 1 ईयर। जो भी इंपॉर्टेंट वाला सीन है ना, वो मैंने रख दिया, ठीक है। जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको अपन ने कंसाइज करके दिया है, ठीक है। डाउटफुल एसेट का मतलब क्या है, तुझे इतना ही जानना है कि डाउटफुल कितने महीने तक रखता है। अब ये बाकी सारी चीज़ें तो आ जाएंगे ना, सारे लोन के एसेट वगैरह है वो तो आ जाएंगे। लॉस एसेट का मतलब क्या, तो मैंने बता दिया, ये तीनों में से एक हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे रहेगी, बस मैंने उसको कंसाइज करके बता दिया। अब ये एनपीए के बारे में इन्होंने इतना सब कुछ ऐड किया है, क्या, क्यों, क्यों, ठीक है, उसको ही मैंने समरी में दे दिया कि सेल रिम्बर्समेंट, लोन्स, डिमांड लोन्स, बिल, इंटरेस्ट इनकम, वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें भाई, सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसको तुमको एक एक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बस मैंने आपको अच्छे से दे दिया। फिर ये जो सब चीज़ है ना, ग्लाइड पाथ, ये सारी चीज़ें भी हमने मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे अपन ने कंटेंट को कंसाइज किया है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई हमने कंसाइज नहीं किया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपको पूरा आ जाएगा, आया होगा अभी तक, ठीक है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी इन्होंने दिया है ऐसे मोटा मोटा प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट, अपन ने उसको दिया है एक चार्ट में समराइज करके दिया है कि प्रोविजन के बस तुमको नंबर याद रखो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको नंबर के साथ में, अमाउंट को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन कर दो। और यहाँ पे हमने बात भी करी है कि स्टैंडर्ड एसेट में बस तुमको ये देखना पड़ेगा कि ग्रॉस एडवांसेस का पार्ट कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। और ये भी है ना, नॉट बी नेटेड फ्रॉम ग्रॉस एडवांसेस, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये हमने जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, वो सारी चीज़ें हमने मेंशन करी है। तो ये जो बड़े 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 पैरा है ना, वो आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ से शुरू हो जाता है। ऑडिट प्रोसीजर्स में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिया, क्वेश्चन कहाँ पे आया था, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये भी हमने बता दिया। और फिर तुम्हारा पहला पॉइंट आता है बिजनेस ऑफ द कंपनी। और ये सब पढ़ने के बाद में तुमको क्या समझेगा कि तुमको चेक क्या करना है, यही सारी चीज़ें। ये जो 4 बक्से दिए ना, एक बक्से में हमने 4 कॉलम करके दिए ना, यही 4-5 चीज़ें तुमको देखनी होती है। और उसके लिए तुमको ये सब पढ़ने के बाद में यही चीज़ समझने वाली है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम गए। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में तुमको यही चीज़ तुमको फिर से आ जाएगी। ये तुमको 4-5 पॉइंट तुमको याद रखने हैं कि ये पॉइंट्स होते हैं इसमें। अब इससे तुम सेंटेंस बना दोगे, ठीक है। बस तुमको याद क्या रखना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट के हिसाब से ये पूरा पैरा डिस्कशन करता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है, यहाँ पे भी बात होती है। अगेन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं अपन, यहाँ पे हल्के हल्के पॉइंट्स डाल के निपटा देते हैं चीज़ को, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, क्वेश्चन आएगा ना, तो तुझे ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और ये एक्सपेक्टेशन से मत जा कि भाई साहब तू ये सारे पॉइंट लिख पाएगा और आईसीआई के मॉडल से लिख पाएगा, ये तो तू भूल जा भाई। ऐसे बड़े बड़े पैरा तू लिख पाएगा भाई, कितना, कैसे, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ जो हमने दी है ना, इसी को तुझे अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस के बारे में बात होती है। अब यहाँ पे सीलिंग ऑफ क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, वो वाला जो है ना, ये हमने नीचे रख दिया है। सर नीचे क्यों रखा है? क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा ना दोस्त, ये जो है ना, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा। इसका एमटीपी देखो, एमटीपी में आया है, एक बार एग्जाम में भी आया है। तो इसका हमने क्वेश्चन अलग किया है, इसका हमने आंसर अलग किया है। और जो तेरा नॉर्मल कंटेंट है ना, ये जो नीचे का बड़ा बड़ा कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट वो यहाँ पे हमने रख दिया ना। तो तुमको बस पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, इजी करना है, अच्छा करना है, आपको समझ में आए, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इस हिसाब से हमने कंटेंट को बना दिया। फिर बात आती है प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में। अगेन प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आएगा और ये तुम्हारे पॉइंट्स है, ठीक है। एंड उसके बाद में अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ये जो नीचे का कंटेंट है, ये पॉइंट्स तुम्हारे मैच हो गए। ये नीचे का कंटेंट है तुम्हारा थोड़ा सा स्लो हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे। ये नीचे का कंटेंट तुम्हारा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा।
फिर ऑडिट चेकलिस्ट के बारे में बात होती है। ऑडिट चेकलिस्ट के बारे में ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन कब कब आया है, कौन से अटेम्प्ट में आया है, एमटीपी में आया है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ तुमको यहाँ पे मेंशन रहेगी। और पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, 15 पॉइंट है, उसमें से आपको 7-8 पॉइंट याद रखने हैं बस आपके हिसाब से। और अपन इसको अच्छे से याद भी करते हैं। मेरे हिसाब से मॉड्यूल में 20 पॉइंट है, ठीक है। हाँ ठीक है, मॉड्यूल में 20 पॉइंट है, तो अपन ने समरी में तुमको दे दिया 7-8 पॉइंट याद रखने, और कैसे याद रखने वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको याद हुए भी रहेंगे, ठीक है। ऑडिटर्स ड्यूटी के बारे में बात होती है। अब यहाँ पे तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा, ये कंप्लायंस वगैरह है ना, यहाँ पे तुमको देखोगे तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ऊपर का पॉइंट तुमको थोड़ा सा करना पड़ेगा इधर उधर। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तुमको। ये सारे पॉइंट जो है ना ABC में तुमको दिख के आ जाएंगे। बी पॉइंट है, बी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। और ये पॉइंट है ना, तुमको यहाँ पे सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर देखो, ये सब नोट वगैरह दिया है ना उन्होंने। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे हिसाब से लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। ये जो नोट में जो पॉइंट दिए ना, ये वाले पॉइंट देखो अभी हाईलाइट हो रहा है। ये जो पॉइंट दिए ना, ये क्या है तुम्हारा SAC वाला है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट वाला, ठीक है। उसके बाद में जो बी पॉइंट है ना नीचे का, ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट को अपन ने क्या किया, इस बी पॉइंट को बक्से में तुमको दिख के आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये बी पॉइंट जहाँ तक बहुत बड़ा है ना, तो ये बी पॉइंट जहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, क्या क्या रीड ओनली का पॉइंट है, कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो सब मैंने नोट्स में ही आपको समझा दिया। फिर सी पॉइंट आता है तुम्हारे पास में, तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कब आके गया है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये 5 पॉइंट है सिंपल वाले, ये 5 पॉइंट यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। उसके बाद में डी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर रीजंस एंड ऑब्लिगेशन, ये जो रीजंस है तुम्हारा रीजंस वाला कवर हो जाएगा, एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऊपर जो छोटा मोटा हमारा छूट गया रहेगा ना, उसको आप छोड़ दो, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ICI मॉड्यूल 50 पेजेस, हमारे नोट्स 10 पेजेस, तो कुछ तो तुमको कॉल लेना पड़ेगा, थोड़ा तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑब्लिगेशन के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्लिगेशन जो है ना, ऑब्लिगेशन में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया। 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक SM का क्वेश्चन है, एक तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम्हारा ऐसे रहेगा, A एंड B पॉइंट्स। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एंड यहाँ पे तुम्हारे 3 पॉइंट्स, तो ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में कंप्लायंस विद कारो, इसमें तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, कारो तुमको आता है तो तुमको ये सारे पॉइंट पता है, बस तुमको ये देखना है कि ये पॉइंट तुमको ज़्यादा जाके वहाँ पे रेफर करने, और कुछ नहीं, ठीक है। पढ़ना नया कुछ पढ़ना नहीं है। तो उसके बाद में इंडेक्स के बारे में बात होती है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात होती है, इसको अपन ने कवर किया। फॉर्मेट के बारे में बात होती है, भाई फॉर्मेट कौन पढ़ता है, अगर आपको पढ़ना है ना तो एक बार यहाँ से देख लेना, आपको तो वैसे भी आता है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वगैरह है ना, तुम्हारे FR के टीचर से पढ़ लेना दोस्त, आई एम सॉरी, नहीं तो यहाँ से एक बार देख के जाना, ठीक है। इसको मैं ऐड नहीं कर सकता भाई, इतने सारे पेजेस में अपने नोट्स में ऐड नहीं कर सकता दोस्त। चाहे क्वेश्चन आ भी गया ना, तो नोट्स में तो मैं ऐड नहीं करूँगा इसको, ठीक है। नोट से तो बाहर ही रहेगा ये फॉर्मेट। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 के बारे में बात होती है, तो डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 के बारे में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्वेश्चन कितनी बार आया है वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसको कैसे लिखना है वो भी नीचे तुमको दिख के आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये तुम्हारे कवर हो जाते हैं, यहाँ पे तुम्हारा NBFC का चैप्टर नंबर 14 कवर हो जाता है। बैंक ऑडिट को नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। NBFC ऑडिट तुम्हारा सारा कवर हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।